अगर यकीन नहीं आता है कि आप खूबसूरत हैं कि नहीं हैं, तो शीशा के सामने खड़े हों, एक बार अपने रुखे ज़ेबा को देखिए और एक बार कुत्ते को देखिए, कंपेयर कीजिए कि आप में से कौन ठीक है। ए बच्चे, जरा इस कंपनी को या तो पीछे कर दो या थोड़ा साइड में कर दो। अपने आप को देखिए, गधे को देखिए, वो भी अल्लाह की मखलूक है ना। छोटे मोटे कीड़े जो जमीन पे चलते हैं रेंगते हुए, वो भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह चाहता तो हमें भी वैसे बना देता, लेकिन उसने हमें और आपको इंसान बनाया और इतना खूबसूरत बनाया है कि जन्नत के हूरो गिलमान भी हमारी खूबसूरती पे रश करते हैं। परियों से ज्यादा खूबसूरत इंसान है। और इसी पे बस नहीं, रब का फरमान आलीशान, वलक़द कररमना बनी आदम, ओ आदम की औलादो, हमने तुम्हें बुजुर्गी का ताज भी अता फरमाया है। और उस पर बड़ा करम अल्लाह का ये कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। अगर हम मुसलमान न रहते तो जने कितने खुदाओं के सामने अपनी नाक रगड़ते रहते। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कांकरोच, चूहा, जमीन, आसमान, आग, पहाड़, दरिया, समंदर, पेशाब, पखाना, जने किस किस के सामने ये पेशानी झुकती और उठती। मगर रब ने हमें मुसलमान बना करके आवारगी तबाह से बचा दिया और इस वकार वाली पेशानी को सिर्फ रब की दहलीज पे झुकने के लायक। और सबसे बड़ा करम अल्लाह का ये कि उसने हमारे हाथ में अपने महबूब का दामन अता फरमाया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। जितनी उम्मतें आदम पैगंबर से लेके हमारे हुजूर तक जाहिर हुई दुनिया में, अल्लाह फरमाता उन सभी उम्मतों में से ए मोहम्मद अरबी के उम्मत के लोगों, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को अच्छी बात का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, बुरी बातों से मना करना। ये हमारी शनाख्त और पहचान है। अगर हम अच्छे उम्मत के शक्ल में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बुराइयों से रोकें और अच्छाइयों का हुक्म दें। ये हमारी जिम्मेदारी है। वरना हम अगर अपने मकसद से फिरते हैं तो गोया कि हमने अपने रब के दिए हुए खैर उम्मत के तमगा को कलंकित करना चाहा। मेरी बात तवज्जो से आप समात फरमाए। बिल्कुल एक बार भी कोई नारा नहीं लगाएगा मेरी तकरीर में, सिर्फ सुनना है आपने। अल्लाह फरमाता व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। शैतान के बहकाने से, उसके वरगलाने से, अगर तुमने गलत दोस्तों की महफिल अटेंड करनी शुरू कर दी है, तुमने बुरों की संगत इख्तियार कर ली है, तुम दीन के ट्रैक से हटकर चलने लगे हो, तो जब तुम्हें याद दिलाया जाए तो बुरे रास्ते को छोड़ के सीधे रास्ते पे आ जाओ। ये अल्लाह का फरमान है। मैं अपने अब्बा की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो अल्लाह उसके दिल पे शैतान का पहरा बिठा देता है। यूं कहना चाहिए जो नमाज नहीं पढ़ता उसके दिल पे शैतान का कब्जा हो जाता है। मुझे नहीं पता इतने जितने लोग बैठे हैं कितने नमाजी हैं और कितने बेनमाजी हैं,
इतना जरूर मैं जानता हूं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाने का इत्तेफाक होता है, सबसे ज्यादा बेनमाजियों की तादाद सिर्फ सुन्नियों के पास है। गैरों की मस्जिदें तो भरी रहती है, सुन्नियों की मस्जिदों में कभी 2 आदमी, कहीं 5 आदमी, कहीं आधी सफ, कहीं एक सफ। हाँ, अभी रमजान शरीफ गुजरा है तो माशाअल्लाह ऐसे झूम झाम के बादल बरसे हैं। वजू खाने से लेके गुस्ल खाने तक जिनकी जियारतें फैज याब से कभी आंखें भी मुनव्वर नहीं हुई थी, उनकी भी माशाअल्लाह जियारत रमजान में हो जाती है। और वो भी पूरे महीने नहीं, शुरू में हफ्ता के 4 दिन, 5 दिन और आखिर में 2-4 दिन। ये हमारे नमाजियों की क्वांटिटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जंगलीपन हमने सीखा कहां से? अहले सुन्नत वल जमात के लोगों, बुजुर्गों ने क्या यही शिक्षा दी थी हमें? अल्लाह के वलियों ने क्या हमको यही मैसेज दिया था? पूरी दुनिया के नक्शे पे अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्तों के मज़ारात महफूज हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी बिल्डिंगें नहीं बनाई हैं, दिल बनाए हैं, दिल। जिन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, अल्लाह के बंदों को खुदा की दहलीज पे लाके झुकाया। जिन्होंने मर्सिडीज कारें नहीं खरीदी है, बिगड़े हुए इंसानों को अल्लाह के दहलीज पे झुका करके दिल का आईना साफो शफाफ बनाकर इस लायक बनाया कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अल्लाह वालों ने दिल साफ किए थे। कल के जो पीर थे वो दिल साफ करते थे, आज क्या साफ करते हैं हमसे ज्यादा आप जानते हैं। कल के पीर दिल साफ करते थे। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख कुफ्र का दिल साफ करके कलमे की रोशनी पैदा की। आज वैसे पीर कहां है? कहां है? मेरे ख्वाजा ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मानी हारूनी का उर्स शायद किया हो, फातिहा वगैरह की हो। आज तो लाखों करोड़ों वसूल के उर्स किए जाते हैं। जिस कौम की 90% अक्सरियत जाहिल है, जिस कौम के पास स्कूल और कॉलेज नहीं है, जिस कौम के पास यूनिवर्सिटी नहीं है, जिस कौम के पास हॉस्पिटल नहीं है, जिस कौम के अक्सर लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, उस कौम को दुनिया ने सिर्फ मजारों पे उलझा रखा है, उर्सों में उलझा रखा है, ताजिए में उलझा रखा है और कव्वाली में उलझा। कहां खड़े हैं हमारे? आइए अजमेर मोहल्ला में आप मेरे ख्वाजा का एक कमरा बता दो जो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया। चलिए बगदाद शरीफ, गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर का हमने कोई मकान नहीं देखा। जुनैद बगदादी का कोई मकान नहीं देखा हमने। मारूफ करखी का कोई मकान हमने नहीं देखा। इमाम आजम अबू हनीफा सबसे बड़े ताजिर और मालदार, उनका भी कोई मकान हमने कूफा में नहीं देखा। आज क्या उलझी हुई हो? इस उम्मीद में नमाजें नहीं पढ़ते हो कि पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे। इतना मारे जाओगे कसम खुदा की शक्लें बिगड़ जाएंगी। क्या जुनून सवार हमारी कौम के लोगों को? क्या ये नुस्खा सिद्दीक अकबर को नहीं पता था? क्या ये नुस्खा उमर फारूक को नहीं मालूम था? वो तो हुजूर के हाथ में मुरीद हुए थे, उनको नहीं पता था। उस्मान गनी को नहीं पता था क्यों रात रात भर सर को सजदे में रख के रोते थे, क्यों अल्लाह का खौफ खा करके। हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं
बैठे बैठे हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, अगर नहरे फरात के किनारे खुजली में मुब्तला एक कुत्ता मर गया, उमर को डर लगता है, अल्लाह अगर पूछेगा उमर तेरी ममलकत की रियाया में से मेरी एक मखलूक, कमजोर मखलूक खुजली से मर गई, तूने उसकी खबरगिरी न की, मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा? ये हजरत उमर फरमाते, मैं जवाब क्या दूंगा अल्लाह को? आज हम रब को जवाब दे होने से दामन चुरा रहे हैं। है कोई माई का लाल जो ये कह दे मैं मर के अल्लाह की जनाब में नहीं जाऊंगा? है कोई? अल्लाह का ऐलान, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं, मौत डेफिनेट तुमसे मुलाकात करके रहेगी। और कब्र में ना अब्बा जाते हैं, ना अम्मा जाएंगी, ना बेगम जाएगी, ना हजरत हुजूर जाएंगे, ना शमसुद्दीन जाएंगे, ना पीर साहब जाएंगे, कोई नहीं। अकेले जाओगे, अकेले अपनी कब्र में। कब्र किसी की ससुराल नहीं है महोदय जी। अगर ऐसा लगता है ना आपको कि कब्र ससुराल है, तो अब तक जो जा चुके हैं जरा उनसे पूछ के आओ, अब्बा हुजूर कैसी तबीयत आपकी है? अभी गर्मी का मौसम है ना, मैं देख रहा हूं माएं बहनें पंखे झल रही बैठी हुई है ना। थोड़ी सी गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं है। इस गर्मी में जो मनो मिट्टी के नीचे जिन्हें दबा करके लोग आ जाते हैं, आज तक किसी ने अपने बाप की कब्र में एक हाथ वाला पंखा भी नहीं रखा है, छोटी वाली एसी भी नहीं लगाई, गद्दे भी नहीं बिछाए, और जनाबे वाला एक छोटा वाला कुमकुमा भी नहीं लगाया। हमारे अब्बा हुजूर अंधेरे में कैसे आराम फरमाएंगे? किया किसने आज तक? जाओ पूछो मरने वालों से, प्रधान जी, और सरपंच साहब, मिनिस्टर साहब, चौधरी साहब, और सठियाए हुए सेठ साहब, कैसी तबीयत आपकी है? पूछो मर्दों जाकर के, कब्रों में पड़े हुए लोग खुदा को भूल गए। लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिस्क है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं, अल्लाह का एहसान भूल गए। जिस रब ने इतना खूबसूरत चेहरा अता फरमाया, आंखें दी, दिमाग दिया, दिल, गुर्दा, कलेजी दी, अतड़ियां बनाई, इतना खूबसूरत वजूद, हड्डी से सुनने की कुव्वत दी, गोश्त चर्बी का लोथड़ा जिससे हम देखते हैं, और दिमाग से हम सोचते हैं, दिल उसका फैसला करने वाला मॉनिटर होता है। फ्री ऑफ चार्ज दिया है अल्लाह ने, कुछ लिया नहीं। इतना ही कहा है, मेरे बंदो मेरी इन नेमतों का शुक्रिया अदा किया। लई शकर तुम लाजी दन्नकुम, बंदो अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया, हम तुम्हें और ज्यादा नेमतें देंगे। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने बदमाशी करी, गुंडागर्दी करी, मेरी नेमतों का शुक्रिया ना अदा किया, तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है ना, हमने इस उम्र में हजारों को पकड़ते देखा है। जब अल्लाह ने पकड़ की है ना, अरबों पति, खरबों पति, अल्लाह की कसम ऐसे अपाहिज बने, एक एक नहीं 2-2 5-5 साल एड़ी रगड़ रगड़ करके पूरा खानदान, पूरे मुल्क और शहर के इमाम, सारे मुअज्जिन, सारे हजरत हुजूर, सबसे दुआएं मंगवाई गई। हजरत दुआ कीजिए अल्लाह इसे उठा। क्या हो गया? हर जुमा में जामा मस्जिद का मैं इमाम, 2-4 पर्चियां जरूर आती हैं कि वो फला साहब मरे जा रहे हैं और उनका ऑपरेशन हो रहा है, अब वो कोमा में चले गए, अब वो बोल है जिसकी मां के लाल के अंदर हिम्मत, बचा लो उसको। अल्लाह का एहसान भूलने वाले नमक हरामो,
अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक खाते हो, नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का खाना, दिन भर कचर कचर बकरियों की तरह समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाते जाते हो। अगर अल्लाह तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब कर दे, किसी जोधा के अंदर हिम्मत है किसी के पेट का सिस्टम ठीक कर दे? अभी हमने एक वीडियो देखी बेंगलोर की, रमजान शरीफ का एक तखमीना पेश किया। सिर्फ बेंगलोर में मुसलमान रमजान के एक दिन यानी शाम से लेकर के रात के 12 बजे तक 5 करोड़ रुपए का समोसा खा जाता है। कितने का? एक महीने कितना बना? 1.5 अरब रुपए का जो कौम समोसा खा जाए एक महीने में। इसके अलावा तरबूजा, खरबूजा, अंगूर, संतरा, सेब और पकौड़ी और कचौड़ी और रूह अफ़ज़ा का शरबत, ये अलग से माशाल्लाह और सज कर रखा होता है। जब थाल लगा देते हैं दस्तरखान तो दुआ मांगना याद नहीं रहता। अरे मुअज्जिन, अरे भी 3 मिनट बाकी हैं, राल टपकती बेगैरत की राल। जबकि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा अगर इफ्तार के वक्त अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह उसकी जायज दुआएं कबूल कर लेता है। लेकिन किसको सूझती है दुआ? जब निगाह रहती है दस्तरखान पर और दिमाग रहता है मुअज्जिन की तरफ, फिर बार बार घड़ी देखता। ये मुशाहिदा पेश करता हूं मैं, कोई लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। इस तरह हमारा हाल है। 1.5 अरब रुपए का समोसा खा जाने वाली कौम अगर ये 1.5 अरब रुपए की एक यूनिवर्सिटी बना दे, मुसलमान कौम के लाखों बच्चे IAS, IPS बन जाए और कौम का मुकद्दर चमक उठे। इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं होती? हमारा शऊर इस तरफ क्यों नहीं जाता है? मैं हदिये तबरीक पेश करूंगा। हजरत अल्लामा सैयद जलालुद्दीन अशरफ कादरी मियां दामत फैज़ुकुमुल आलिया कि उन्होंने इस इलाके में एक खूबसूरत इक़दाम अपने वालिद बुजुर्गवार की निशानी को उस हद तक आगे बढ़ाया है जहां तक लोगों की सोच नहीं जा सकती। काम करने वाले पीरों के साथ जुड़ के रहिए, वो किसी सिलसिले का पीर हो, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अबुलवलाई और जनाबे वाला नूरी, अशरफी, रजवी, कोई भी हो, आप उससे जुड़ के रहे जो काम करने वाला पीर हो। बड़ी हैरत ये भी है कि लोगों ने ट्रेडमार्क अलग बना लिए हैं। हमारी टोपी इस कलर की होगी, उस पीर के मानने वालों की टोपी उस कलर की होगी। क्या जुनून है? अगर मक्का में आने वाला हबशा का बिलाल अबू बकर के साथ खड़ा हो सकता है तो एक पीर का मुरीद दूसरे पीर के मुरीद के साथ क्यों नहीं खड़ा होगा? फारस का आने वाला सलमान फारसी अगर रसूल किरदगार के मस्जिद नबवी में आकर के सुफ़ा के चबूतरे पर असहाबे सबा, असहाबे अशरा यानी कि अशरे मुबशरा के बीच बैठ सकता है तो फिर हमें क्या दिक्कत आ रही? क्या सुन्नियों में 73 फिरके हो गए? मेरे हुजूर ने तो फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। अब हमें क्या हो गया? एक पीर वाला दूसरे पीर वाले को सलाम नहीं करता। मैं देखी वही बात करता हूं, मैं पूरे मुल्क में जाता हूं, रंग अलग है, जुब्बे का रंग अलग है, कुर्ते का रंग अलग है, टोपी का रंग अलग, अमामे का रंग अलग है। बगदाद में यही हो रहा था, बगदाद में इसी पे मुनाजरा हो रहा था कि हरा अमामा पहनना चाहिए कि काला पहनना चाहिए, जुब्बा किस कलर का होना चाहिए, मिसवाक एक बालिश की होनी चाहिए या उससे छोटी होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी हो गई तो वहां शैतान बैठ जाता है। ये मुनाजरा बगदाद में हो रहा था जब
दुनिया के 3 बर्रे आजम पर मुसलमान हुकूमत करता था। तातारियों ने हमारे कौम की अक्ल की यतीमी देखा, एक बैक अटैक किया और ऐसी बुरी मार मारा मुसलमानों को, मार मार करके मुसलमानों को काट कर उनके सरों के मीनार तामीर किए। अब बेटा मुनाजरा करो, कर लो मुनाजरा। मुसलमानों का सबसे बड़ा कुतुब खाना बगदाद में था। तातारियों ने जला करके पूरी राख दरियाए दजला में डाल दी। दजला का पानी कई दिन तक काले रंग में तब्दील होकर बहता रहा। इतना बुज़दिल हो गया था मुसलमान, इतना बुज़दिल जिसकी हुकूमत 3 बर्रे आज़म पे। रास्ते में कोई तातारी औरत मिल जाती 10, 15, 20 मुसलमानों को, तो वो क्या कहती, तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं घर जाकर के तलवार लेके आती हूं और तुम सबकी गर्दन मार करके मौत की नींद सुला दूंगी। वो जाती घर से तलवार लेके आती और 10-15 मुसलमान, 15-20 मुसलमान की गर्दन काट करके मौत की नींद सुला देती। उसके जाने आने में जो टाइम लगता, इतना बुज़दिल हो गया था मुसलमान, भाग कर जान नहीं बचा सकता था। जैसे भेड़िया को बकरी देखती जो चुपचाप खड़ी रहती, ये हाल मुसलमानों का। ये दिन क्यों देखे दुनिया ने? हम आपसे इंतजार का शिकार है। सूफिया का दर्स क्या रहा है? लोगों का दिल साफ किया जाए। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार को ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने 20 साल तक अपने साथ रख करके दिल की सफाई करी। 20 साल तक महोदय जी। उसके बाद खिलाफत दिए। आज तो 2 वक्त की दावत कर दीजिए, ये लीजिए खिलाफत। आप भी खलीफा, आप भी खलीफा। इसीलिए मैं इस खिलाफत को खुली आफत कहता हूं। इतने लोग खलीफा हो गए हैं और हर आलिम के नाम के साथ ये स्पेशली जो है लकब डाला, खलीफ है फला। मतलब ये कि अब ये भी पीरी मुरीदी करेंगे। हर शख्स जो है, जो कोई मरा उसका अब्बा, ये लो नया उर्स शुरू, किसी का बाप मरा फिर नया उर्स शुरू। अरे भाई साहब, हम उर्स करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, उर्स जिसका किया जाता है उसके कहने पर अमल करने के लिए पैदा हुए। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि मेरे गौसे आजम ने अपने पीरो मुर्शिद का धमाका खेज उर्स किया हो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर ख्वाजा उस्मानी हारूनी का धमाका खेज उर्स किया हो। मैंने इमाम अहमद रजा को पढ़ा, मैंने कहीं नहीं पढ़ा आला हज़रत ने अपने पीर का धमाका खेज उर्स किया हो। आज क्या हो गया हमारे लोगों? जहां से हिदायत के सोते फूटते थे, जिन खानकाहों से इस्लाम के आबरूमंदाना जिंदगी का चैप्टर दुनिया को पढ़ाया जाता था, आज वहां सब अजीब गरीब हालात है। हमें बेदार होने की जरूरत है। खानकाहों में बैठे हुए जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने की जरूरत है और मेंबर पे बैठने वाले उलमा को गूंगा बनकर बैठने की जरूरत नहीं। जबान खोलिए और हक की हिमायत में उठिए। कौम गुमराही के दलदल में जा रही है, वहां भी लूट रहा है सुन्नियों को, देवबंदी बर्बाद कर रहा है सुन्नियों को, शिया लूट रहा है सुन्नियों को। आप कब जागेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब फितने जाहिर हो और उलमा अपना इल्म जाहिर ना करें, ऐसे आलिम गूंगे शैतान की तरह हैं। यह भी फरमाया गया, जो लोग हक बात नहीं बोलते हैं, कल बरोज़े क़यामत उनके मुंह में जहन्नम के आग की लगाम लगाई जाएगी। यही होगा ना, कुछ लोग हमें बुरा कहेंगे, यही होगा ना, हम मस्जिद से निकाल दिए जाएंगे। अल्लाह ने लूला लंगड़ा को बनाया नहीं है, हम मेहनत मजदूरी करके भी खा सकते हैं। हमने कोई ठेका ले रखा है इमामत करने का क्या? ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज दक्कन की सरजमीन पर इस्लाम फैलाने गए।
बंदा नवाज की हिमायत में महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने तकरीबन 22 या 18 सूफिया को उनकी हिमायत में जाता। ये अकेला गया है बंदा नवाज, उसके साथ मिलकर के दक्कन की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लाए हुए इस्लाम का चिराग रोशन किया जाए। कहां बैठे हुए हमारी आंखें नहीं खुलती। हजरत बहलोल दाना जिनका मजार हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के मजार के बिल्कुल पास में है बगदाद में, जो जन्नत बना के बेच रहे थे दरिया दजला के रेत पर। बहलोल दाना, हारून रशीद उन्हें पागल समझते थे कि दीवाना है, मजनू है, पागल है। एक दिन बुलाया हारून रशीद ने हजरत बहलोल दाना को, कहा बहलोल ये लकड़ी ले जा और पूरे बगदाद में तुझको जो बेवकूफ नजर आए ये लकड़ी उसको दे देना। कहा लाइए साहब। लकड़ी लिया और अपने आस्तीन में छुपाया, लेकिन चुपचाप अपने घर आ गए, संभाल के उसे रख दिया। 2-5 साल गुजरने के बाद जब बादशाह के मरने का वक्त करीब आया, हजरत बहलोल को पता चला कि बादशाह जाकनी के आलम में चल रहे हैं, तो मुलाकात करने गए। लकड़ी को अपने आस्तीन में छुपा लिया, लेके गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कहा अरे बादशाह सलामत, कैसे हैं आप? अरे बहलोल बहुत लंबा सफर है, बड़े लंबे सफर में जाने की तैयारी है। अरे साहब बहुत लंबा सफर है? कहा हाँ बहुत लंबा सफर। तो बहलोल ने कहा हुजूर वाला, तो क्या कुछ खादिम वादिम भेज दिया आपने वहां पे? कुछ घोड़े वोड़े भेजे? उधर नहीं भेजे। कुछ खाने पीने का सामान वहां पर लाद के भिजवाया कि नहीं भिजवाया? अरे बहलोल तो समझता क्यों नहीं है, वहां कुछ नहीं भेजा जा सकता है। अरे बादशाह सलामत, आप दुनिया में कहीं जाते थे 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो आपके जाने से पहले 1000 फौजी वहां जाते थे, रास्ता साफ करने के लिए जाते थे, खाने पीने का सामान जाता था, कनीजें जाती थी वगैरह वगैरह। तो 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए जाने पर ये एहतमाम करते थे, और आप फरमा रहे बहुत लंबे सफर में जा रहा हूं तो कुछ नहीं भेजा आपने। कहां जा रहे हैं? अरे कहा बहलोल मौत का वक्त करीब आ गया है, अब वापस पलट के नहीं आना है। कहा कुछ नहीं भेजा आपने? कहा कुछ नहीं। लकड़ी निकाला, कहा बादशाह सलामत, इस पूरे बगदाद में आपसे बड़ा बेवकूफ मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ा। ये ले लो, ये लकड़ी आपकी अमानत, आपको मुबारक। इसलिए कि जिसे पता है कि ऐसी जगह जा रहा है मरकर, जहां से वापस नहीं आया है, तो उस पगले ने कोई तैयारी ना की हो, तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? आपसे मैं पूछता हूं, वेस्ट बंगाल के लोगों, मालदा के इलाके के लोगों, आपने क्या तैयारी की? आपने क्या तैयारी की है? मरने के बाद जो तुम्हारी कब्र है ना, उस कब्र में रोशनी का तुमने इंतजाम क्या किया? क्या एहतमाम किया है आपने? ये बहलोल दाना एक दिन बाजार में खड़े हुए लकड़ी लेकर के आड़ी तेरी लकीर खींच रहे थे। हारून रशीद गुजरे, कहा अरे बहलोल क्या कर रहा है? हजरत बहलोल ने कहा कि अल्लाह के बंदों का अल्लाह से समझौता करवा रहा हूं। कहा क्या बात बनी? कहा अल्लाह तो समझौता करने को तैयार है, बंदे नहीं मान रहे। कहा अच्छा। 2-4 महीना गुजरा तो बगदाद के कब्रिस्तान में बहलोल जो है लकड़ी लेके लकीर खींच रहे थे। फिर गुजरे हारून रशीद, कहा बहलोल यहां क्या कर रहे हो? कहा बादशाह सलामत, जगह बदल गई है, वह काम वही है। उस दिन भी हम अल्लाह से बंदों का समझौता करवा रहे थे, आज भी अल्लाह का बंदों से समझौता करवा रहे हैं। कहा क्या बात बनी? बहलोल ने कहा अब तो बंदे तैयार हैं समझौता करने को, अल्लाह नहीं मान रहा है। इससे पहले कि तुम्हें मौत आए, तैयारी कर लो अपने कब्र में रोशनी के इंतजाम की। और वहां कोई नहीं जाता। अगर कोई एक भी आज तक गया हो, रेफरेंस दीजिए मुझे। एक कहानी सुनाई जाती हमारे यहाँ, हमारे सुन्नियों के यहाँ, गौस पाक का एक धोबी था
जब वो मर गया ना तो उसकी कब्र मुनकर नकीर आए और उन्होंने पूछा मन रब्बु का, गौस पाक का धोबी, कहा माँ दीनों का, गौस पाक का धोबी, कहा माँ कुंता तकुल की हाजिर का, गौस पाक का धोबी। इस कदर झूठी रिवायतें हमारे उलमा बयान करते हैं, सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ बातें हैं। बोले गौस पाक कब्र में आए और नकीरैन को झड़क दिया, क्या जुनून है यार। कब्र में मुनकर नकीर आते हैं और हमारे हुजूर आते हैं और कोई नहीं आता वाता है, समझ रहे हो। इसलिए इस खाप्त में मत रहे ना कि हमें लोग यूं जन्नत में लेके जाएंगे। मेरी उम्र 60 साल की है, जब से होश संभाला है नमाज पढ़ रहा हूँ, रोजा रखता हूँ, इबादत करता हूँ, अल्लाह ने करम फरमाया, अपने घर भी बुलाया कई मरतबा, लेकिन मुझे अब तक यकीन नहीं है इस बात पर कि मेरी जिंदगी की कौन सी नेकी अल्लाह ने कबूल कर ली, अब तक पता नहीं। आपको है? हमारी ज़ंबील हयात में एक भी नेकी नहीं है जिस पर हम मुकम्मल यकीन करके ये कह सकें हाँ ये इबादत रब की शान के लायक मैंने की है। फिर भी हो इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। तेरे बाप की जागीर है जन्नत। प्लॉट खरीदे तुमने जन्नत में। इस सालेपुर के इस रोड पर अगर कोई दुकान खरीदनी हो ना तो सर का पसीना पैर तक आएगा। तो जन्नत क्या इस दुकान से भी सस्ती है? हम ही जन्नत में जाएंगे। ना जुम्मा का पता बेटे के पास, ना पंज वक्ता नमाज का पता, ना हलाल हराम की तमीज। आंखें आवारगी का शिकार हैं, जुबान पे गाली चुगली गीबत बुराई खुराफात हरामखोरी हरामकारी बदकारी बदनिकाही। जन्नत में जाएंगे। शक्ल देखी आईने में। आओ सुनो हजरत उमर फारूक आजम क्या कहते हैं। ये वो उमर है जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी हैं, जिनकी राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान में आयतें उतारी हैं और जिनकी शान में आका फरमाते हैं लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्न खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता उमर नबी बन के आता, जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। वो उमर कहते हैं अगर अल्लाह ने अदल से काम लिया हशर के मैदान में तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। उमर भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर अल्लाह ने फजल से काम लिया तो हर कोई जन्नत में जाएगा। लेकिन ये हमें कन्फर्म पता नहीं है कि उस दिन वो किससे काम लेगा, हमें पता नहीं। अल्लाह क्या कहता, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ बंदो तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम है, अपने रब को उन्हीं अच्छे नामों को ले लेके पुकारा कर। लेकिन बंदा अल्लाह का नाम कम लेता है, जिन्हें किस किस के नाम लेता है, किस किस के नाम, अल्लाह के नाम नहीं लेता है। रब ने फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। लोगों ने अपने अल्लाह का मकाम नहीं पहचाना जैसा कि रब का मकाम पहचानना चाहिए। लोगों को अगर जन्नत का टिकट दिया, कसम खुदा कलेजा फाड़ के निकालेंगे, है ना। इस्लाह कौन करेगा? जिब्रील मिकाईल। अब तो जनाब जिब्रील नहीं आने वाले, इजराइल आएंगे। यूं दबोचेंगे शराब वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह। बंदे डर उस दिन से जिस दिन तेरी पेशी तेरे रब के दरबार में। अल्लाह के दरबार में बात करने की जुर्रत किसी की होगी? उठाइए ना कुरान। अल्लाह फरमाता सूरह नबा शरीफ में यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला
ला यतकल्लमूना इल्ला मन अदिन लहुर रहमान व क़ाला सवाब। ओ दिन भर अखबार चाटने वालों, लिए मोबाइल बैठ के पगलाए फिरने वालों, कुरान पढ़ा करो, कुरान समझा करो। तेरा रब तुझसे कहता क्या है? हश्र के मैदान में जिब्रील, रूहुल अमीन, मलाइका, ये सारे कांपते होंगे डर के मारे। अल्लाह से बात करने की जरूरत ना होगी। हमारी औकात क्या है? हमारी हैसियत क्या है भाई साहब? हम पगलाए फिर रहे हैं। जुम्मा गायब, हाँ जन्नती हम हैं। नमाज़े पढ़ने का पता, हमें जन्नत में जाएंगे। दिन भर बैठा गप्पे बेटा लड़ाएगा, हाँ जन्नत में जाएंगे। फुटपाथ की दुकान समझा जन्नत। जहन्नम का भी नाम सुना नहीं सुना आपने, या सिर्फ जन्नत का सुना? हजरत अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जन्नत का इतना माशाल्लाह बखान किया जाता है, और जहन्नम का जिक्र भी डर के मारे मौलवी नहीं करता। हाँ तो सुन लीजिए भाई साहब, अल्लाह ने सिर्फ जन्नत नहीं बनाई है, जहन्नम भी बनाया। जहन्नम कितनी गहरी है पता है आपको? एक दिन जिब्रील आए बारगाह रसूल अनाम अलैहिस्सलाम में। जैसे पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। आका ने पूछा जिब्रील ये आवाज कैसी है? उन्हें अर्ज किया रसूलुल्लाह 70 साल पहले जहन्नम की मुडेर से एक पत्थर ढकेला गया था जहन्नम में। 70 साल के बाद आज तह तक पहुंचा है, ये धमाका उसका है। इतना गहरा है जहन्नम। कौम के सामने जब बताया जाए, पुलसरात है एक जहन्नम के पीठ पर जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। अरे ये मौलाना लोगों का काम यही है। बिल्कुल हमारा यही काम है। उस दिन तुम्हें एहसास होगा जब कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास। इस पुलसरात पर से हर एक को गुजरना है, हर एक को। इसके बगैर कोई बाईपास रास्ता जन्नत में जाने का नहीं है। 50,000 साल का दिन होगा हश्र के मैदान का, और 50 साल का रास्ता है ये पुलसरात का, जिसे पार कर लेने के बाद ही जन्नत में परमिशन मिलेगा जाने का। लेकिन जरा अपने खेत की जो मेड़ होती है पतली हो, तो उस पर चलते चलते आदमी धुलक जाता है, गिर जाता है, लड़खड़ा लेता है। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जो पुलसरात, वो भी जहन्नम के पीठ पर आग के शोले दहक रहे हैं, उसके ऊपर से गुजरना है। क्या एक पॉसिबल हो सकता है कि हर कोई गुजर जाए? अल्लाह अल्लाह। दोज़खियों को दोज़ख में डाले जाने के बाद भी कुरान शरीफ में आयत मौजूद है। जहन्नम क्या कहेगा? हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, या अल्लाह भी मेरा पेट नहीं भरा, और भेज जहन्नमियों को, और भेज हमारे पास। तो फिर जानते हो क्या, जब आदमी सब भर दिए जाएंगे, गुनहगार, बदकिरदार और पापी, इसियां शारी करने वाले लोग, कुफार और मुशरिकीन, तो जब भी पेट नहीं भरेगा तो पत्थर फेंक करके जहन्नम का पेट भरा जाएगा। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन इंसान है और पत्थर है। हल मिन मजीद, ये मजीद रिक्वेस्ट अल्लाह से कि मेरा पेट नहीं भरा, अभी और डाल मेरे अंदर। तो जब इंसान खत्म हो जाएंगे ना, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले, अब भी पेट नहीं भरा जहन्नम का, तो उसमें पत्थर भर भर करके जहन्नम का पेट भरा जाएगा। और जब जहन्नमी प्यास से तड़पेंगे ना, तो दारोगे जहन्नम हजरते मालिक से कहेंगे, मालिक बड़ी प्यास लगी। 1000 साल तक उनकी इस बात का हजरते मालिक जवाब नहीं देंगे। 1000 साल के बाद वो चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, पानी पानी पानी। जहन्नमियों को पीप, खून, थोहड़, कांटों का फल,
बदबूदार जहन्नम का जो है मादा ये पीने को दिया जाएगा, जिसके पीने के बाद जब प्यास लगेगी ना, उसके बाद जब 1000 साल के बाद वो कहेंगे पानी पानी, फिर चिल्लाते रहेंगे, तो अच्छा अल्लाह अल्लाह से पूछ के जवाब देता हूं। तो जहन्नम का खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। जब उसको पीने के लिए अपने मुंह के करीब लेके आएंगे तो चेहरे का गोश्त सड़ करके गल करके उसी प्याले में गिर जाएगा। मजबूरन फिर भी वो बंदा उसी पानी को पिएगा। जन्नत के तस्वुर में गुम रहने वालों, ये जहन्नम है। हमारे हुजूर ने फरमाया, मैंने शबे मेराज में जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। जब साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह औरतें ज्यादा जहन्नम में क्यों हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि ये अपने शौहरों की नाशुक्री ज्यादा करती, अपने शौहरों की खिदमत नहीं करती। इस बुनियाद पर औरतों को ज्यादा जहन्नम में हुजूर ने देखा है। एक जहन्नमी का ये शोल्डर कितना चौड़ा होगा पता है आपको? इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक चौड़ाई कितनी होगी? 56 इंच का सीना सुना तो जरूर हमने नापा नहीं। ये जो हो ना चौड़ाई शोल्डर की, हदीस शरीफ में आया है कि यहां पर अगर तेज रफ्तार घुड़सवार घोड़े पे बैठे और दौड़ाया घोड़े को, 2 महीना दौड़ाने के बाद इस शोल्डर से इस शोल्डर पे पहुंचेगा जहन्नमी के। कितना चौड़ा होगा वजूद इंसान का जहन्नमी। ये दांत है ना, दांत। हदीस शरीफ में आया है कि जहन्नमी का एक दांत उहुद पहाड़ के बराबर होगा। पता है उहुद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। 32 दांत को मल्टीप्लाई कीजिए 15 किलोमीटर से, कितना हिसाब बनता है? मेरा मैथ कमजोर है, आप जोड़ लीजिएगा। 15 किलोमीटर का एक दांत, 32 दांत को सेट कीजिए 15 किलोमीटर के हिसाब से, कितना लंबा चौड़ा एरिया वो लेगा दांत। और फिर जिस जबड़े में वो दांत फिट किया जाएगा वो कितना बड़ा जबड़ा होगा इंसान। ये होंठ लटक करके नाफ के नीचे आ जाएगा जहन्नमी। और जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा ना, और ये चमड़ा जो है ना, चमड़ा, ये चमड़ा 1000 मीटर का मोटा कर दिया जाएगा। बहुत पतला ना हमारा चमड़ा, ये 1000 मीटर का मोटा चमड़ा कर दिया जाएगा। फरमाएगा जब चमड़ा जल जाएगा, चमड़ा जल जाएगा ना, तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। चमड़ा जल जाएगा तो फिर हम फिर नया चमड़ा उसे दे देंगे ताकि इसको इसके गुनाहों की सजा का हिसाब दिलाया जाए और इसे अजाब चखाया जाए। जन्नत के उसमें खुश रहने वाले लोगों, जहन्नम का भी जिक्र सुन लिया करो ताकि तुम्हें एहसास। रब फरमाता, बंदों ने अल्लाह की कदर नहीं जानी जैसी कदर करनी चाहिए। जब भी कोई बात परेशान होता है ना बंदा, अल्लाह के बारगाह में नहीं आता है, इमाम साहब कोई तावीज बना दीजिए, अरे पीर साहब कोई पलीता दे दीजिए। पलीते से मुश्किल ठीक होती ना तो सब पलीते लेके बैठे रहते। कुछ नहीं होने वाला पलीती पुलीता से कान खोल के सुन लो। मुश्किलें अल्लाह डालता है, आसानी भी अल्लाह ही डालता है। परेशानी भी अल्लाह देता है, आसानी भी अल्लाह देता है, बीमारी भी अल्लाह देता है, शिफा भी अल्लाह देता है। उससे तो मांगते नहीं है कि आप पलीता बना दीजिए। हाँ, पलीता बनाने वाले भी इतने लोग बैठे हुए हैं हर गली कूचे में। 51 रुपए से लेकर के 51,000 रुपए तक। हम भी पूरे मुल्क में जाते हैं, कश्मीर से लेके कन्या, इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं 51,000 तक। और ऐसा फलसफा समझाएंगे
एक काम करना, नौचंदी जुमेरात को आना, काला धागा ले आना, एक जिंदा मछली ले आना और आधा मीटर काला कपड़ा ले आना और क्या लगेगा हजरत? बंदर का नाखून, शेर के सीने की हड्डी, हिरन का नाफा, भालू के मोछ का बाल। इतना समझा देंगे बेटे ना, उसके बाप ने सुनाओ, अरे बाबा कहाँ मिलता? का सब मिलता, पैसा दीजिए ना। 10,000 टिका दिया बाबा को, अब बनाता है उल्टी सीधी लकीरें खींचेगा। अब लेके मछली पहुंची उन नौचंदी जुमेरात में। सास को कब्जा करना है, बहू के कब्जा करना है, शौहर को कब्जा करना है। अल्लाह की बंदियां ज्यादा फंसती जाल में। तो उसके मुंह में ताबीज रखा, बंद किया, ऐसा लपेटा लुपोटा। 12 बजे रात को जाना, जैसे ही 12 बज के कुछ मिनट हो तो पुरानी कब्र खोदना, एक हाथ उसी में इस मछली को गाड़ देना और दफन कर देना। चुपचाप पलट के आना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसका बाप नहीं देखे, डर के मारे। आप घर में बैठे, या अल्लाह 1 महीना हो गया, कुछ नहीं पता चला। या अल्लाह 2 महीना हुआ, मछली सड़ भी गई होगी, कुछ पता नहीं चला। ना सास कब्जे में आ रही है, ना बहू कब्जे में आ रही है, ना शोहरे नामदार कब्जे में आ रहे हैं। रोज धुनाई कर रहे, रोज धुनाई कर रहे। अब वो किसी से कह भी नहीं सकती है सर। घर में कह 10,000 दे के आऊ बाबा को, तो फूटी जा। अब बाबा के तो बन गए मजे, माशाल्लाह 10,000 आ गए। ये हाल है। ओ लोगों, अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए अल्लाह की चौखट पे आओ, अल्लाह की दहलीज से करम पे आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी अल्लाह ही का चौखट बताई थी, गौस पाक ने भी अल्लाह ही की चौखट बताई थी, मखदूम सिमना ने भी अल्लाह ही की चौखट बताई थी, शेख अलाउल हक पंडवी ने भी अल्लाह ही की चौखट बताई थी। क्या जरूरत पड़ी थी यार सिमना की हुकूमत को लात मार करके सहरा नवर्दी करते हुए पंडवा की जमीन पे आके कछौजा जा करके वहां पर पड़ जाना? क्या काम था उनका? बादशाह तैयार होता। डूबती हुई इंसानियत को, बहके हुए लोगों को, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला लोगों को, अल्लाह की चौखट से दूर रहने वाले लोगों को खुदा की चौखट पे झुकाने के लिए अल्लाह के वली आए थे। इसलिए हमने किसी वली की बिल्डिंग नहीं देखी। मैं वली की बात करता हूं, इस दौर के लोगों की बात नहीं करता हूं। हम भी मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमको अल्लाह ने पीर का प्रचार करने के लिए नहीं पैदा किया, दीन का प्रचार करने के लिए पैदा किया मुझे। हर मौलवी को, हर पीर को दीन का प्रचार करना चाहिए, पीर का प्रचार नहीं करना चाहिए। पीर ने दीन का प्रचार किया, खुदा की जन्नत में सो रहा है वो। जिन्होंने खिदमत दीन मुस्तफा करी है ना, वो कब्रों में जाने के बाद भी अपने परवरदिगार के जन्नत की बहारों में सोए हुए। हम कहां तक काम करते? अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ने वाले लोग, खातूने मशरिक नहीं पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते, कुरान पढ़ते, कुरान और हदीस की रोशनी में हालात का कंपेयर करते हैं, दुनिया का जायजा लेते हैं, फिर तकरीरें करते हैं। पढ़ा लिखा तबका हमारे सुन्नी जलसों से दूर भाग चुका है। जब हमने पूछा लोगों से क्या जाए तुम्हारे जलसे में, सुनिए पूरी रात चिल्लाते हो तुम मौलवी लोग, सुबह फजर की नमाज सारे गुल करके बैठ जाते हो, काहे का फायदा ऐसे जलसों का? क्या ये सच्चाई नहीं है? मुजफ्फरपुर में जलसा था 3 साल पहले। आधी तकरीर मेरी फजर की अजान से पहले हुई, आधी तकरीर फजर की अजान के बाद में हुई। जब मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, इमाम के अलावा 2 आदमी हम थे, तीसरा कोई नहीं था। ये सुन्नियों के जलसे होते हैं, हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता हिंदुस्तान में, और हमारी कौम से ज्यादा जाहिल कोई कौम नहीं है। जब मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ फरमा है, अगर ये जुमा के दिन खड़े होकर के ऐलान कर दें कितने लोगों को नमाज के शरायत, फराइज और वाजिबात याद है, यकीन के साथ मैं कह सकता हूं शायद कोई खड़ा हो।
शायद कोई खड़ा हो। और यार नमाज अहमुल इबादत है, स्पेशली इबादत अल्लाह की है। खुदा के कुर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया नमाज है। एक काफिर और मुसलमान के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। इमाम शाफई तो उसे काफिर मानते जो नमाज छोड़ दे। एक वक्त की नमाज। दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान थोड़ी है। हमसे बड़ी दाढ़ी अयोध्या के पंडितों की है। हमारे मनमोहन सिंह थे ना प्रधानमंत्री भूतपूर्व, बहुत लंबी चौड़ी दाढ़ी थी उनकी। कुर्ता पैजामा पहनने का नाम मुसलमान है। हमसे अच्छा अच्छा कुर्ता नेताजी लोग पहनते हैं। टोपी लगाने का नाम मुसलमान है। मोदी जी भी कभी कभी बहुत लंबी लंबी टोपी लगा लेते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? लफ्ज़े मुस्लिम की मीनिंग सरेंडर हो जाना अल्लाह रसूल के सामने। सरेंडर हो जाओ, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह रसूल के फरमान के सामने कुर्बान कर दो। इसका नाम मुसलमान है। जिसके जी में आ रहा वो शराब पी रहा, जिसके जी में आ रहा भाइयों का हक छीन के खा रहा है, लफड़े पे लफड़े करता जा रहा है। किसी के खेत में गन्ना लगा हुआ चला जा रहा है, दो तीन तोड़ लिया, जैसे इसके बाप ने लगाया था, वो चूसता हुआ जा रहा है। किसी ने अपने खेत में जो है मटर लगाया था उसको उखाड़ के खाते जा रहा। भाई साहब, अगर आपने किसी के छप्पर से उसकी इजाजत के बगैर तिनका तोड़ा है खिलाल करने के लिए, तो फेले हराम का इर्तिकाब किया। कहां बैठे हैं? इतनी देग खा गए माशाल्लाह हम सुन्नी। खिचड़ों की देग, मुर्गे की देग, पुलाव बिरयानी की देग खा खा के टंकी ओवरलोड माशाल्लाह। थोड़ा नमक ज्यादा था, वो थोड़ी बोटी भी एक दो कम मिली थी हमें। इसमें बड़े आगे हम इकट्ठा किया पैसा, ये फिर चल गई साहब। एक मुहर्रम के एक महीने में एक दो नहीं, कई लाख नहीं, करोड़ों रुपए का शरबत और खिचड़ा खा पी लेता है सुन्नी मुसलमान। जिस कौम की बच्चियों को आज की तारीख में कॉलेज में इस बुनियाद पर एडमिशन देने को दुनिया तैयार नहीं है कि हम मुसलमान की बेटियां हिजाब पहन के आती हैं, हिजाब उतार दो तब तुम्हें एडमिशन मिलेगा। क्या हम मर गए? अगर खिचड़ा नहीं खाए तो हम मर जाएंगे, शरबत नहीं पिए तो हम मर जाएंगे, पुलाव नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। क्यों नहीं? ये पैसे इकट्ठा करके खानकाह बनाना जरूरी नहीं है। खानकाह बनाने वालों को चाहिए, खानकाह जिनकी बनाने वाले हो उसके नाम की यूनिवर्सिटी बनाओ, उस बुजुर्ग के नाम के कॉलेज बनाओ, उस बुजुर्ग के नाम पे बढ़िया दारुल बनाओ, इंस्टीट्यूट बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ उसी बुजुर्ग के नाम का, ताकि कौम के लोग जो गरीब गुर्बत ज़दा है कम पैसों में जाके पढ़ाई भी कर सके, इलाज भी करवा सके। ये नहीं सोचती किसी। एक एक पीर साहब की हमने कई की जगह खानकाह देखी। अजमेर में अलग खानकाह है और हिंदुस्तान में 10-10 जगह हजरत खानकाह लोगों की है। कोई रहता नहीं है। हमारी कौम का जरा कितना भूत सवार है। हजरत आप कितनी खानकाह में रहोगे? आप पूछो ना अपने हजरत से। आप आराम से रहो, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कितनी खानकाह बनाओगे आप? एक जगह दफन होंगे ना आप मरने के बाद, या हर खानकाह में आधा टुकड़ा यहां दफनाया जाएगा, आधा वहां टांग काट के वहां और दूसरी टांग वहां, आधा मुंडी उधर, ऐसा होगा कहीं? जी नहीं। तो ये पैसों की बर्बादी क्यों? कौम के बच्चों को ग्रेजुएट बनाइए, क्वालिफाइड बनाइए, सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बनाइए, अल्लाह वालों से प्यार करने वाला बनाइए, ताकि नबी के दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल करके उसे उसकी नानी याद दिला। ये कब मुमकिन होगा? जब हमारे पीर लोग सुधरेंगे और हमारे मौलवी लोग सुधरेंगे।
डर लगता, अरे अगर कुछ कह दिया सख्त तो नजराना ही कट जाएगा। क्या हुआ? नजराना नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? हम झेल रहे हैं, कई जगह नजराना ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, हमारा रब रज़ाक है। अल्लाह ने वादा फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। रोजी की गारंटी रब ने दी है। कीड़े मकोड़ों को अल्लाह रोजी देता तो शमसुद्दीन तो 6 फीट का आदमी है, हमको क्यों नहीं रोजी देगा वो? हम तो मायल बकरम है, कोई सायल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं है। हमने तो हालात इतने बिगाड़ रखे, बहुत आसान है। डॉक्टर इकबाल कहते ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बिरयानी खाने का नाम मुसलमान नहीं भाई साहब। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माओ बहनों, बेटियों, अपनी गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों को गोद में आने से पहले जब पेट में हो तुम्हारा किरदार इतना पाकीज़ा हो कि बच्चा पेट में रहकर अगर अब्दुल कादिर जीलानी नहीं बन सकता है जो 18 पारा का हाफिज बन के पैदा हुआ, अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं बन सकता है जो 14 पारा के हाफिज बन के मां के पेट से पैदा हुई है, तो कम से कम गुलाम अब्दुल कादिर तो बन सकता है बच्चा। गुलाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो बन सकता है, गुलाम मोइनुद्दीन चिश्ती तो बन सकता है, गुलाम मखदूम सिन्ना तो बन सकता है। मगर ये कब होगा? जब माएं अपनी जिम्मेदारियां महसूस करें। आज कोई तारिक बिन ज़ियाद क्यों नहीं पैदा होता? आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं पैदा होता? आज कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं पैदा होता? इसलिए कि मां के पेट में बच्चे का नुत्फा करार पाता है तो उस वक्त से लेकर के जो मोबाइल शुरू होता है, दिन भर रात भर माएं बहनें कार्टून देखेंगी, पिक्चर देखेंगी, नंगी नंगी तस्वीरें देखेंगी, दिन भर लगी रहेंगी, उसमें लगे रहेंगी। पेट में रहने वाला बच्चा इस बात को नोट करता कि मेरी क्या मां क्या कर रही है, ये ध्यान रखना। पेट में आज तो साइंस ने भी इसे वेरीफाई कर दिया है कि माओ के किरदार का असर बच्चों की सेहत पर मुरत्तब होता है जो पेट में परवान चढ़ते हैं। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए मां की गोद हुआ करती है, उससे पहले मां का शिकम है। अगर बच्चे की मां पाकीज़ा किरदार की हामिल होगी तो बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती बन के पैदा होगा, बख्तियार काकी बन के, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन अत्तार, फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरते ख्वाजा हुसामुद्दीन, हजरते बाबा फरीदुद्दीन, साबिर अलाउद्दीन, इमाम अहमद रजा, ये सब पैदा होते हैं जब माएं पाकीज़ा किरदार की हामिल होगी तब ऐसा होगा। ऐसे नहीं, इतना आसान नहीं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम, ये दाना मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। मुझे पता है कलमा पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है। हमने जिम्मेदारियां भुला दी, जिम्मेदारियां भुला दी। बहुत सारे उलमा भी हमसे नाराज, बहुत सारे पीर भी हमसे नाराज, लेकिन मेरी इतनी अपील उनसे है, आप बैठ के मुझसे बात तो करो। हम गलत क्या कहते हैं? हर सुन्नी सही उल अकीदा पीर हमारे सर का ताज है।